अभिजीत सर के पास चलते हैं सबसे पहले। और अभिजीत सर, इस समय स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी क्या बना रहे हैं बाजार के अंदर में, और किस तरीके का कुछ कहीं कोई स्ट्रेटजी बन भी सकती है इस समय, या थोड़ा वेट एंड वॉच रहना ज्यादा बेहतर रहेगा? सर टेक्निकल्स के हिसाब से बात करूँ तो 2-3 स्टॉक्स है जिसमें एक अच्छा मोमेंटम ब्रेकआउट मिल सकता है और एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एक टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं। उसके पहले सर मैंने जो लास्ट टाइम जो स्टॉक्स दिए थे उसका थोड़ा सा मैं अपडेट देना चाहता हूँ। सर लास्ट टाइम हमने 5 स्टॉक पर बात की थी। सबसे पहला मेरा स्टॉक था प्रेस्टीज एस्टेट का। प्रेस्टीज एस्टेट को 490 से 495 के लेवल पे बाय करने के लिए रिकमेंड किया गया था और 530 से तक के उसमें टारगेट्स थे। 490 से स्टॉक, अगर आज के मैं प्राइस की बात करूं तो स्टॉक 542 तक आ चुका है। परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो करीब करीब 10.5% स्टॉक ने मूवमेंट दिया है 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। तो इस लेवल पे स्टॉक को ऑलरेडी मतलब जो था वो हमारा टारगेट हिट हो चुका है और इसमें करीब करीब 10% का एक रिटर्न आया है। उसके बाद दूसरा जो स्टॉक दिया था वो था डीमार्ट। डीमार्ट की बात करूं तो हमने जो स्टॉक रिकमेंड किया था वो 3530 के करीब दिया था और करंट मार्केट प्राइस था उसी पे बाय करने के लिए बोला था। 3530 रुपए से 3572 रुपए तक का इसने एक हाई बनाया है। शायद आज का ही 3572 का उसका जो है वो हाई है। यस, आज के दिन ही उस ट्रेडिंग सेशन में उसने हाई बनाया था। उसका टारगेट अभी भी मेरा ओपन है 3600 रुपए तक के उसके टारगेट से। तो फिलहाल अभी भी वो पोजीशन ओपन है और अभी भी बाइंग प्राइस के ऊपर ही वो ट्रेड कर रहा है। तीसरा स्टॉक था हमारा एल&टी जो रिकमेंड किया था वो था 2235 के लेवल पे, 2235 के लेवल पे, और यहाँ पे उस स्टॉक ने 2235 से 2345, अगर मैं रुपीस में बात करूँ तो करीब करीब 100 रुपए के ऊपर का ये मूवमेंट होता है। और परसेंटेज में अगर हम देखें जी, परसेंटेज के हिसाब से देखें तो करीब करीब 5% का जो है मूवमेंट एल&टी में हमें मिल चुका है। तो हमारे जो टारगेट से इसमें ये 2320 से 2330 लेवल तक के थे। तो ऑलरेडी टारगेट के ऊपर 10 से 15 रुपये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, तो दर्शकों के हमें प्रॉफिट बुक ही किया होगा। चौथा स्टॉक था इंडस टावर। इंडस टावर को रिकमेंड किया गया था 160 रुपीज़ के लेवल पे। 160 के रुपीज़ के लेवल से स्टॉक ने 165 रुपीज़ तक का अब तक मूवमेंट दिखाया है। अभी भी इसमें टारगेट्स ओपन है, बट मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर बन रहा है उसको देखते मुझे ऐसा लगता है कि इंडस टावर से अगर आप छोटा मोटा प्रॉफिट अगर बनाया होगा, बुक किया होगा तो अच्छी बात है। नहीं तो करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है इंडस टावर का 157 के लेवल पे आप यहाँ से स्टॉक में से बाहर निकल जाए। उसके बाद मेरा आखिरी स्टॉक था जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील को मार्केट प्राइस पर ही बाय करने को बोला गया था। 706 रुपये का प्राइस उस टाइम चल रहा था। 706 रुपये के लेवल पे इसको रिकमेंड किया गया था और 750 रुपीज़ तक के 730 से 750 रुपीज़ तक के टारगेट थे। 730 पहला टारगेट था, 750 दूसरा टारगेट रखा गया था यहाँ पे। लेकिन स्टॉक ने एक अच्छी रैली दी और स्टॉक जो है वो 765 के करीब करीब आके आ चुका है। तो 8.5% के स्टॉक में भी हमें टारगेट मिले। तो प्रेस्टीज में करीब करीब 10% है, जेएसडब्ल्यू में 8% है, डीमार्ट में 5% है और एल&टी में भी 4-5% के करीब टारगेट मिले। और इंडस टावर जो है वो 2-3% ऊपर जाके अभी 1% माइनस में ट्रेड कर रहा है। तो जितने 5 स्टॉक दिए थे पाँचों स्टॉक ने 5% से 10% तक के रेंज में एक अच्छे टारगेट्स यहाँ पे हमें दिए हैं।